यहाँ दिखाई कब देता है? आप रो तो जैसा स्वरूप का चिंतन करोगे तैसा ही तो दिखाई देगा। इसलिए आप फिर अंतिम में सोई जाने ये देव जराई। परमात्मा जिससे जो सेवा लेनी चाहते हैं वही सेवा लेते हैं, उसको जन्मा देते हैं। बताओ अर्जुन खूब चाहे कहाँ दिखा पाए? और जैसे विराट स्वरूप दिखाए कि अब मेरी दृष्टि ले, और जैसे दिखाए तो कृपा हो गई। कहने का मतलब भैया कि हमें आपको भी कहाँ तक गिराया जाए। स्वयं श्री कुंती मैया अंत में कह दी कि हे सरकार, मुझे अब आप ऐसा करवा दो कि घर द्वार के नाती लड़के सबका विस्मरण करा दो, केवल स्मरण आपका नाम हो। और यही कृपा किए कैसे? जब द्वारिका पुरी से लौट करके आए गांडीधारी श्री अर्जुन, उस समय बताए भगवान छोड़ के चले गए तो पहल शुरू शरीर छोड़ी कौन? कुंती जी। और चले गए, हाँ चले गए, तुरंत राम से गिर गई, शरीर छोड़ गए। ये है वरदान। हम लोग वरदान यदि मांगना है, सीखना है, तो श्री कुंती मैया से सीखना चाहिए। हम लोग का रुपया नहीं तो रुपया तो जरूर मांग लेंगे। अब जो जिसमें फंसना है, ये फंसना है। वास्तव में खर्च करने के निमित्त में साधु लोग जानते हैं खर्च कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। साधु लोगों का 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाए तो खुद एक चुटकी में खर्च कर दें, बराबर कर दें, 2 दिन में समाप्त। प्राय संत लोग खर्च भी जानते कैसा करना चाहिए। आगे भीष्म जी महाराज की आई 11 श्लोकों से अंतिम में तो कहने लगे कि सरकार मेरी मति को, जो मति है आप शुद्ध करके अपने साथ विवाह कर दीजिए। अब वास्तव में बुद्धि का ही नाम बेटी है। अब विवाह किए गए, अंतिम में ठाकुर जी सामने हैं। अब देखते देखते सशरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ने में श्री भीष्म जी महाराज परमात्मा के धाम गए। भीष्म जी ये बसु ही है। 8 बसु होते हैं, 8 बसु में एक बसु है। श्राप था। सोचो जब देवी देवता सब आए करके भोगते यहाँ मनुष्य शरीर, तो इसी निमित्त में हम लोग कुछ भोग ले संसार में, तो कौन भारी चीज है वो? समझना। देवराज एक उपनिषद ब्रह्म का कथा आती है कि चींटी के पीछे चींटा जा रहा था। चींटा जा रहा था, भगवान द्वारिका देश हंस रहे थे, प्रभाती कर रहे थे सुबह सुबह। प्रभाती माने मुखारी यही कहते हैं आप लोग मंजन। और हंस भी रहे थे। श्री आए करके उनकी पटरानी आए के दंडवत प्रणाम की। अब कहती हैं हे सरकार, हे प्राणनाथ, आप हंस भी रहे हो अब प्रभाती भी कर रहे हो, बात क्या है? उसमें रुक्मणी जी से भगवान कहते देखो इस चीटा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इसको मैं 14 बार इंद्र बनाया था। कितने बार? 14 बार इंद्र बनाने के बाद आज भी चींटी के पीछे चींटा बना हुआ है। किशोरी शरण जी सोचिए, हम आप लोग माने मनुष्य बनने के बाद भी जैसा भजन होना चाहिए तो क्या हो पा रहा है? इस दांत काटने वाली आवश्यकता नहीं, माने गलानी का महसूस होना चाहिए कि हम लोग कितना भजन करते हैं। एक चीज साधारण तमाकू को नहीं छोड़ पाते। अब भगवान ऐसे मिल जाएंगे, गंदे में मुंह मत चले जाएंगे। भैया नियम होता है। जो लोग, अब बुरा ना मानिएगा, निवेदन करे देते हैं। प्राय हम लोग को इतना नहीं समझ में आया कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। और परमात्मा की प्राप्ति होना तो क्या कुछ त्याग होना चाहिए, कुछ ग्राह्य होना चाहिए।
तो त्याग जब तक न हो, गंदी चीज का त्याग न होगा तो भगवान ऐसे मिल जाएंगे कि रुपये पैसे से ऐसे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए गंदी चीज को त्याग करो। अब त्याग करने के बाद जब भगवान की कृपा मिलेगी, जब कहीं स्वप्न तक में मुश्किल पड़ जाता है कि स्वप्न में भगवान आ जाए कभी, कारण के स्वप्न भी ये न मानी के स्वप्न है, वो परमात्मा की कृपा है। कभी दास हनुमान जी महाराज को भांजा मानता है। वास्तव में हनुमान जी हमारे भांजे ही है, किशोरी जी हमारी बहन है, रात जी हमारे बहनोई है। इस भाव से एक बार यही आपके लेटे वाले हनुमान जी श्री आपके इलाहाबाद वाले, प्रयागराज वाले, हम लोग साधु लोग गए, इस स्वप्नवत बता रहे हैं। तो क्या देखे कि हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। हम कहे कि आप काहे खड़े हो गए, आप पढ़िए। लड्डू ले आए हैं सब। बोले आप मामा जी हो, तो मामा जी को यदि भांजा खड़ा होकर सम्मान न करेगा, अभिवादन न करेगा तो कौन करेगा। आप कहे अरे समाज है, कि समाज हो चाहे कैसे हो, समाज नहीं देख रहा, मामा जी हैं और भांजा यदि सम्मान न करेगा, अभिवादन न करेगा, कौन करेगा। महाराज हम अवाक रह गए। फिर कहे सरकार आप पढ़ जाइए, अब पढ़ जाइए। फिर जाके पढ़े तो फिर लड्डू पवाने। ये भाव राज्य है भैया। भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान के निमित्त में संबंध बनाना पड़ता है। आज एक बार भी कभी मंगलानुशासन न करते होंगे, हनुमान जी का सदा मंगल हो। हनुमान जैसे हम लोगों को छोटे दिखाई देते हैं, बड़े हनुमान जी कभी नहीं दिखाई दिए। एक बार की बात है, अब बात आई तो बताए देते हैं कैसा संबंध बनाओ। सायनगर में सरकार महंत बना दिए, जहाँ वेदांती जी महाराज पहले रहे। जैसे और हनुमान जी बड़े, जब देखे आंखी काढ़े, हम गए ना आंखी काटना हो तो हम रहेंगे नहीं। यदि आंखी काटना हो, जैसे आप भांजे हो तो भांजा जैसे रहो। भैया मामा भांजा का भाव मस्ती होती पुष्टि। तो देखे क्या कि हनुमान जी उसी दिन स्वप्न कहते कि हमें श्रृंगार कर दो, पेंट वाला श्रृंगार कर दो, हम अपने आप नीचे की आंख हो जाएगी। तो न जाने कि ऐसा कलम कराए करके आंख नीचे कर ली। कारण के एक नहीं, अभी हजारन की कथा बता दी तो आत्मकथा हो जाएगी। इसलिए निवेदन यही करते, चाहे किशोरी जी का हो चाहे राम। बताओ किशोरी जी राम जी के बारे में एक किताब इतनी बड़ी हम लिख सकते हैं, रोज की अनुभूति, रोज की, एक दिन की नहीं, रोज की। कारण क्या कि जो लोग चलते उस मार्ग पर प्रशस्त है, उनका एक ही संबंध पुष्ट है, उनको रोज लीला दिखती है। ये गुरुदेव की कृपा, नहीं तो क्या है, ये कृपा। गुरुदेव कहते बताओ हम आपसे निवेदन करें, राम मंत्र लिए हैं, कितने अनुष्ठान किए। महाराज मंत्र तो ले लिए, मंत्र सो गया, सो गया, जगह तो है नहीं। और हम लोग बचपन में ही जब साधु बनने के पहले 50 अनुष्ठान कर लिए होंगे राम मंत्र का। एक अनुष्ठान कम से कम 7.5 लाख का होता है, अधिक से अधिकता करो। अब सोचिए किशोरी शरण जी अब कितने अनुष्ठान किए और कैसे भगवान मिल जाए। ये हमारे गुरुदेव जबरदस्ती कराते थे, इतना अनुष्ठान करोगे जब तुम्हें एकांतिक कीर्तन मिलेगा, फिर इतने अनुष्ठान करोगे तो संबंध पत्र मिलेगा। अब वही संबंध पत्र दासन को बचपन से मिल गई। वही तो किशोरी जी दीदी बन के आती हैं, कैसे कैसे चुम्बन करती। आप लोग कहाँ उसका अनुभव कर पाएंगे, संसारी है ना, संसार तक। जीजा जी का क्या अनुभव कर पाएंगे कि राम जी भी आते होंगे, गले लगाते होंगे, कैसे सिर सूंघते होंगे, क्या ये तो बहुत दूर है आप लोगों का। कारण क्या भैया, जो संबंध पुष्ट होगा तो एक संबंध में हम कल निवेदन किए कि 5 संबंध में आप प्रवेश कर लो। कारण क्या, संसार में यदि रहोगे तो संसार तक सीमित रहोगे। परमात्मा जब संसार को छूट जाना, जब छूट जाना, जब उसका नाम है माने संबंध।